देखिए कभी कभी कोई कोई एग्जाम खुद कहती है कि आप क्वालिफाई हो जाए, उस टाइप के वो क्वेश्चन भी फ्रेम करती है। लेकिन आपकी ही इच्छा ना हो एग्जाम क्वालिफाई करने की, तो एग्जाम भी बेचारी क्या कर सकते हैं। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। I am Rahul Mapari, and today we are going to discuss one very simple question from analysis, and on the particular topic countable, uncountable, bijection, mapping, set, like this point set topology, right? And see, the question is very simple, but it requires 3-4 results. You should know that results, right? So we will discuss whatever results, and so that you can solve any question of this type. Okay. So question is question asked in recently that CSR, NET or GATE, I don't know exam actually. The question is consider the following statement. The first statement is Q cross Z is uncountable, and then second one is the set F function. F is a function from n to the set having two elements n to 0 1, that is two elements. It is not a interval, it's a set of two elements. So the collection of all functions from set of natural number to two elements is uncountable. Okay, I just mark here countable, uncountable. So both in both options there is a uncountable word. And third one is the set root p, where p is a prime, is uncountable. And the last statement is for any infinite set, there is a bijection from set, that particular set, to one of its proper subset. That fourth option, right? And on the fourth option, I have made one video already, that IIT interview question. What is the difference, basic difference between finite set and infinite set? तो आप वो वीडियो देख लीजिए, मतलब इस स्टेटमेंट का पूरा जो भी एनालिसिस होगा, जो भी क्लियर क्लैरिफिकेशन जो है इस स्टेटमेंट का, उसमें आ जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, और उसमें ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम नहीं है। इसके नीचे दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्योंकि यहाँ पे तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही लिखा है। फिर ऑप्शन बनाया उन्होंने फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू, थर्ड एंड फर्स्ट ट्रू, इस टाइप से। तो मैंने लिखा नहीं, हम सिर्फ ये देखेंगे। उन्होंने ट्रू स्टेटमेंट पूछा था, तो हम जो रॉन्ग है या ट्रू है वो जो भी है देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्यू क्रॉस जेड इज अनकाउंटेबल। सो उस हर स्टेटमेंट के साथ एक जो रिजल्ट है, रिजल्ट वाला स्टेटमेंट, वो भी बताऊंगा आपको मैं। सो द सेट क्यू क्रॉस जेड इज अनकाउंटेबल। अब पहले तो आपको सेट ऑफ रैशनल नंबर पता होना चाहिए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, और सेट ऑफ इंटीजर भी पता होना चाहिए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। और ऑब्वियस सी बात है, हर मतलब हमेशा हम पढ़ते हैं सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल है और सेट ऑफ रैशनल नंबर भी काउंटेबल है। दोनों सेट क्या है? काउंटेबल सेट है। अब इसका जो है प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट Q क्रॉस Z। अब देखिए एक रिजल्ट है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मैंने जो रिजल्ट बोला है, आई रिपीट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब दो ही सेट का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइनाइट है, और दोनों सेट काउंटेबल है, तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये भी काउंटेबल होगा, और बोला क्या है? अनकाउंटेबल। तो ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आप ऑप्शन के डायरेक्शन से जाइए, लेकिन ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है डायरेक्टली। ओके, सेकंड है सेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू टू एलिमेंट्स। मीन्स इस टाइप का कुछ, ये फर्स्ट ऑप्शन हमने डिस्कार्ड किया। सेकंड ऑप्शन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ टू एलिमेंट्स 0 1। अब ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, राइट? तो देखिए तो हमने उस पर भी एक वीडियो, मुझे तो लगता है कि हर स्टेटमेंट पे मैंने एक एक वीडियो बनाया है सेपरेटली 20-15 मिनट्स का। तो इस पे भी एक हमने वीडियो बनाया है, राइट? तो देखिए काउंटिंग ऑफ फंक्शन उस वीडियो का टाइटल है आई थिंक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बोला है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो कोई दिया नहीं, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन उसका कलेक्शन, वो सेट क्या होगा? काउंटेबल की अनकाउंटेबल। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है? जब भी हम इस टाइप से काउंटिंग ऑफ फंक्शन लेते हैं, तो वट एवर ऑर्डर ऑफ ए इज सपोज m and b is suppose n, then total number of functions are the cardinality of codomain raised to cardinality of domain. आप इसे m raised to n और n raised to m के इससे मत याद रखिए, क्योंकि उस पर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप यहाँ पे n लेंगे, यहाँ पे m लेंगे, तो फिर से वो चेंज हो जाएगा, राइट? सो इसको इस तरह से याद रखिए कि कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेस्ट टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन।
तो इस तरह से होता है। अब ये फंक्शन है, तो कार्डिनलिटी की बात करते हैं, इसकी कार्डिनलिटी अलेफ नॉट है, जो कि फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलेफ नॉट, और इसकी कार्डिनलिटी है 2। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहीं पे लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन दैट इज 2 रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन दैट इज अलेफ नॉट। सो 2 रेज टू अलेफ नॉट, एंड वी नो 2 रेज टू अलेफ नॉट इज नथिंग बट अ कॉन्टिनम, जो कि कार्डिनलिटी होती है अनकाउंटेबल सेट की। 2 रेज टू अलेफ नॉट इज नथिंग बट अ कॉन्टिनम, जो कि कार्डिनलिटी होती है अनकाउंटेबल सेट की। और स्टेटमेंट में क्या बोला है, इज अनकाउंटेबल, यस इट इज ट्रू, इट इज अनकाउंटेबल, राइट। चलिए थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, द सेट रूट पी वेयर पी इज प्राइम नंबर इज अनकाउंटेबल। अगर आप इस डायरेक्शन से जाएंगे कि रूट पी जो भी होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, गलत डायरेक्शन से आप कैसे जा सकते हैं, पहले देखिए रूट पी, अब रूट 2 रूट 3 रूट 5 लाइक दिस, तो ये तो इरेशनल नंबर है। और हमने जो सुना है, हम जो पढ़ते हैं, जो कि मतलब पूरा स्टेटमेंट नहीं होता कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल। अगर उस लॉजिक को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप ये पढ़िए कि सेट ऑफ ऑल इरेशनल इज अनकाउंटेबल। देयर इज अ स्टेटमेंट सेट ऑफ ऑल इरेशनल इज अनकाउंटेबल। ऐसा नहीं है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ इरेशनल तो उसमें से कितने इरेशनल लिए, सेट ऑफ ऑल इरेशनल बोलेंगे तो अलग बात है, राइट। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर का ही सेट है, लेकिन पूरे इरेशनल का नहीं है, कुछ इरेशनल जो पर्टिकुलर लिए हैं। तो पर्टिकुलर लिए है मतलब क्या, ये सेट क्या होगा, मतलब कैसे दिखेगा, सीन क्या होगा इसका, रूट 2, चलो फर्स्ट प्राइम से ही स्टार्ट करते हैं, रूट 3 रूट 5 रूट 7 लाइक दिस, रूट 11 एंड सो ऑन। तो इस टाइप का सीन है ये सेट। अब देखिए क्या आप काउंट कर नहीं सकते इस सेट को, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, आई कैन काउंट, वी कैन काउंट, राइट। अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं, उसको लेबल दे सकते हैं, तो वो तो सेट काउंटेबल होगा, राइट। इट इज नॉट अ सेट ऑफ ऑल इरेशनल, सो वी कैन काउंट, एंड सो दिस सेट इज काउंटेबल। और इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया है, अनकाउंटेबल, तो रॉन्ग हो गया थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड ट्रू है, थर्ड भी रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है, आप अगर ऑल इरेशनल के डायरेक्शन से जाएंगे तो आप गलत कर बैठेंगे यहाँ पे, राइट। ओके, नाउ फोर्थ स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। फॉर एनी इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, चाहे काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो। फॉर एनी इनफाइनाइट सेट देयर इज अ बाइजेक्शन, दैट मीन्स 1 1 and on to both mapping from that set to one of its proper subset। मैं एक दो एग्जांपल देके इसे भी खत्म कर देता हूं, एक मिनट। देखिए अभी सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट ही लेना है हमें, राइट। और इनफाइनाइट काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो दोनों का हम काउंटर एग्जांपल देके इसको ट्रू या फॉल्स बोल देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं लेता हूं पहले तो काउंटेबल वाला इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मुझे यहाँ पे बाइजेक्शन मिला वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट से, राइट, वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, तो मैं क्रॉस चेक करता हूं बस, एंड हियर आई टेक ई, एंड ई सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है और सेट ऑफ E1 नंबर, सेट ऑफ E1 नंबर, और मैं मैपिंग डिफाइन करता हूं एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n। अब ये मैपिंग वेरीफाई कर लीजिए 1 1 on 2 है कि नहीं, कि क्या हर मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट इमेजेस, दैट इज 1 1, एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन हैज अ प्री इमेज, दैट इज ऑन 2। सो देखिए अब 1 की इमेज आपको 2 मिलेगी, 2 की इमेज 4 मिलेगी, 3 की इमेज 6 मिलेगी, और जबकि ये पूरा सेट है E1 नंबर का और ये है पूरा नेचुरल नंबर, तो 1 1 on 2 तो मैपिंग बन गया यहाँ पे, राइट। और अगर 1 1 on 2 मैपिंग बन गया मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। किस केस में, इनफाइनाइट तो बोला ही है इन्होंने, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल ये नहीं बोला, तो ये हमने काउंटेबली इनफाइनाइट का एक एग्जांपल दिया, राइट। अब अनकाउंटेबल की बात करते हैं, और बहुत ही एक फेमस एग्जांपल है, जो कि -π/2 to π/2 to r f of x इक्वल टू tan x। ये बहुत ही एक फेमस एग्जांपल है जो कि 1 1 on 2 मैपिंग देता है। ये जो मैपिंग है 1 1 on 2 है, बाइजेक्शन है, एक छोटे से इंटरवल जो डोमेन लिया है और कोडोमेन हमने टोटल सेट ऑफ रियल नंबर लिया है, तो भी ये 1 1 on 2 होता है, बाइजेक्शन होता है। इसका मतलब क्या, मुझे क्या कहना है कि यहाँ पे जो वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट ये स्टेटमेंट दिया है। अब देख लेते हैं, ई द सेट ऑफ ऑल E1 नंबर, क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है? इसका प्रॉपर सबसेट है, राइट, क्योंकि इसके पास बहुत से एलिमेंट नहीं है जो इसके पास है,
राइट, और सबसेट भी है तो प्रॉपर सबसेट बन गया। क्या -π/2 जो इंटरवल है छोटा सा रियल लाइन पे इतना सा, क्या इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है? इसका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट होके भी उन दोनों सेट में बाइजेक्शन मिल रहा है, इस टाइप से अनकाउंटेबल के केस में और काउंटेबल इनफाइनाइट के केस में। तो दोनों केस में हमें बाइजेक्शन मिला है इनफाइनाइट सेट लेके, तो स्टेटमेंट ट्रू है। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में ऐसा कभी नहीं होगा कि वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट के साथ 1-to-1 मैपिंग हो जाए, बाइजेक्शन हो जाए, लेकिन इनफाइनाइट सेट में ये होता है। इसलिए मैंने बोला कि मैंने सेपरेट 15 मिनट का इस पे एक IIT में इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो उसका क्या डिफरेंस है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ। ओके, सो ये भी ट्रू है। तो व्हाट इज आवर कंक्लूजन, दैट फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज ट्रू। सो इस हिसाब से बाकी जो भी ऑप्शन बनेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले बोला कि इसको 2-4 रिजल्ट लगेंगे लेकिन बहुत सिंपल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।